हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज गुप्ता और मैं फिर से आपके सामने अपनी सीरीज का नया लेक्चर लेके आया हूं। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपके सामने सारे क्वेश्चन आंसर को इस तरीके से अरेंज कर दूंगा ताकि आप एक ही बार में एक ही जगह पे बैठ के सारे पेपर को सॉल्व कर सकें। बच्चों को एग्जाम टाइम में ज़रूरत पड़ती है जगह-जगह से डाटा इकट्ठा करने की, और मैंने उनके इस काम को इतना आसान बना दिया, ना कहीं जाने की ज़रूरत, घर बैठ के वो पेपर को सॉल्व कर सकते हैं और ना किसी नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी। बेटा, मैंने ये सब सीरीज़ जो बनाई है, वो बनाई है अकॉर्डिंग टू बीसीए एंड बीटेक। स्पेशली ये कोर्स डिज़ाइन हुआ है बीसीए के अकॉर्डिंग। लेकिन यही सेम क्वेश्चन आपके बीटेक या एमसीए में भी आते हैं। तो एमटेक और बीसीए वाले, एमसीए वाले, कंप्यूटर साइंस का कोई भी बच्चा इन क्वेश्चंस को देख के काम कर सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 जो भी अरेंज किए गए हैं, ये बीसीए के सिलेबस के अकॉर्डिंग अरेंज किए गए हैं, जो कि हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आते हैं। बेटा, आपको अगर मैं बताऊँ, मैंने इसके अंदर सब्जेक्ट का नाम था मेरा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड फंडामेंटल्स, सी लैंग्वेज एंड फंडामेंटल, जिसके मैं फंडामेंटल्स के सारे क्वेश्चन आपको कवर करवा चुका हूं। और आपने इससे पहले वाली मेरी वीडियो नहीं देखी है तो जरूर से जरूर देखिएगा। और आज मैं आपके सामने सी लैंग्वेज का पार्टीशन स्टार्ट करने जा रहा हूं। सबसे पहले मेरी वीडियो थी क्वेश्चंस की, जिसके अंदर मैंने फंडामेंटल के क्वेश्चंस कवर किए थे। ये क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस के किसी भी कोर्स हो हर जगह आते हैं। मेरा लास्ट क्वेश्चन था एरर्स इन प्रोग्रामिंग, यहाँ तक था। अब मैंने स्टार्ट करना था यहाँ से, लेकिन अभी-अभी मैंने आपके क्वेश्चन को थोड़ा-सा रीअरेंज कर दिया है और मैं आपको पहले करवाना चाहूँगा ये वाला क्वेश्चन। क्योंकि अगर आपका ये क्वेश्चन हो जाता है, तो नो डाउट आपका ये वाले क्वेश्चन आसानी से हो जाएँगे। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आज का हमारा क्वेश्चन है ये, जिसके अंदर मैं आपको कीवर्ड्स, कांस्टेंट एंड वेरिएबल एंड डाटा टाइप कवर करवाऊँगा। बच्चों, ये दोबारा रिपीट हो रहा है। तो इनको कवर कराऊँगा। इसके तुरंत बाद फिर मैं आपको ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन कराऊँगा, तो कन्फ्यूज़ मत होना। तो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, डाटा टाइप्स, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ये मैंने आपका मैटर लिख दिया है यहाँ पे। ओके बेटा, अब हम स्टार्ट करें अपना। आज की वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है, रीज़न मैटर थोड़ा ज़्यादा है, तो परेशान ना होइएगा। लेकिन इसमें आपके 2 से 3 क्वेश्चन कवर हो जाएँगे। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। चलिए। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बेटा, क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि सी लैंग्वेज क्या होती है। बेटा देखो, लैंग्वेज एक तरीके से लैंग्वेज एक तरीका है आपस में कम्युनिकेट करने का। जैसे इंग्लिश एक तरीका होता है कम्युनिकेट करने का। फ़र्क क्या है? इंग्लिश के ज़रिए हम आपस में बातें करते हैं, लेकिन सी लैंग्वेज के ज़रिए हम कंप्यूटर से लेन-देन करते हैं। ये मैंने इंग्लिश से कंपेयर इसलिए किया बताने के लिए कि इंग्लिश पढ़ते हो तो आप कहाँ से शुरू करते हो और सी लैंग्वेज पढ़ोगे तो कहाँ से शुरू करोगे। बच्चों देखिएगा, अगर आपको कोई इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाता है तो सबसे पहले आपको अपनी स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट से करवाता है। आपको सारे अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं, क्योंकि अगर आपको एक भी अल्फ़ाबेट नहीं आएगा तो इंग्लिश काम नहीं करेगी। उसी तरह जब आपको सी लैंग्वेज सिखाई जाएँगी तो 3 चीज़ें सिखाई जाती हैं, अल्फ़ाबेट्स, डिजिट एंड सिंबल। इन तीनों में से एक भी चीज़ नहीं आएगी तो सी लैंग्वेज काम नहीं करेगी। इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स आने के बाद आपको सिखाए जाते हैं वर्ड्स, जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। उसी तरह सी लैंग्वेज में इनके आने के बाद आपको सिखाए जाते हैं कीवर्ड, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। इसके बाद वर्ड्स जब आपको आ जाते हैं तो आपको क्या बनाने सिखाए जाते हैं? सेंटेंस। पूरे मिला-मिला के वर्ड्स को मिला-मिला के सेंटेंस बनाए जाते हैं। जैसे राम इज़ अ गुड बॉय। सेम इनसे मिला के हमारी क्या बनाई जाती हैं? इंस्ट्रक्शन। अभी मैं इनको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, डोंट वरी। अभी मैं सिर्फ सीक्वेंस बता रहा हूँ कि सी लैंग्वेज को किस सीक्वेंस में पढ़ना है। जब आपको इंग्लिश में सेंटेंस बनाने आ जाते हैं तो उनसे मिला के आपको पूरे के पूरे पैराग्राफ बनाने सिखाए जाते हैं। सेम बच्चों, यहाँ पे जब आपको इंस्ट्रक्शंस बनाने आ जाएगी तो इनसे मिला के आपको पूरे के पूरे क्या बनाने सिखाए जाएंगे? प्रोग्राम। बच्चों, हमें करनी सी लैंग्वेज है, इंग्लिश नहीं। इंग्लिश तो सिर्फ एक कंपैरिजन के लिए लिखी गई थी। हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी सी लैंग्वेज, जिसके अंदर सबसे पहले क्या है? अल्फाबेट, डिजिट और सिंबल। अल्फाबेट्स होते हैं कैपिटल ए टू जेड और स्मॉल ए टू स्मॉल कैच। डिजिट्स होते हैं 0 टू 9 और सिंबल होते हैं बेटा
प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, हैश, जितने भी सिंबल्स होते हैं, ये सारे के सारे। तो अगर आप सी लैंग्वेज स्टार्ट करते हो तो आपको ये तीनों चीज़ें मालूम होनी चाहिए, बेसिक सी चीज़ें हैं। इनसे मिलके हमारे क्या बनेंगे? कीवर्ड्स, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। देखिएगा, कीवर्ड्स, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। बच्चों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतनी डीप है, चाहे आप उसके ऊपर कितना ही टाइम लगा लो, चाहे 2 साल तक बैठे रहो, खत्म होने वाले नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ये क्वेश्चन अरेंज किए जा रहे हैं एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो इसको मैं सब इतना मैटर बताऊंगा फिलहाल आपको यहाँ पे कि आपको एग्जाम में लिखा जा सके। लेकिन अगर आपको नॉलेज की जरूरत है तो आप कभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर इसको डीप में सिखाइएगा। प्रोग्रामिंग आप कभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं डीप में सीखने के लिए, और चाहे कितनी भी डीप में सीख सकते हैं। अब मैं बात करूं कीवर्ड्स, वेरिएबल एंड कांस्टेंट की। हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जैसे आपका एक कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में आप लोग करते क्या हो? इनपुट कराते हो और आउटपुट लेते हो। जैसे मैंने एक सॉफ्टवेयर बना के उसमें इनपुट कराया 10, तो जो भी आप इनपुट करोगे उस इनपुट को किसी ना किसी में रखवाना पड़ेगा। मान लो मैंने इनपुट किया है 10, रखवाया किस में है? एक्स में। तो जो इनपुट करते हैं उसे तो कहते हैं कांस्टेंट, और जिसमें रखवाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? वेरिएबल। अब आप कहोगे सर रखवाने की ज़रूरत क्या है? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिएगा कि आपने अपने कंप्यूटर में एक फाइल बना के सेव कराई है। बच्चों, सेव क्यों कराते हो? ताकि कल को ज़रूरत पड़े तो वहाँ से फाइल निकाल के उसे यूज़ किया जा सके। तो बच्चे, सेव कराते वक़्त तुम्हें अपने फाइल को कुछ ना कुछ क्या देना पड़ेगा? नाम देना पड़ेगा, और जो हम नाम देते हैं उस नाम को कहते हैं वेरिएबल। और जो डाटा हम सेव कराते हैं उसे कहते हैं क्या बच्चा? हम कांस्टेंट कहते हैं। जैसे एक्स में 10 डलवा दिया, वाई में डलवाया 20, जेड में डलवाया 30। तो बेटा जो हम वैल्यू डलवाते हैं वो तो होती है कांस्टेंट, और जिसमें डलवाते हैं वो क्या होते हैं? हमारे वेरिएबल। आप कहोगे सर वेरिएबल का क्या रोल है? हम अपने कंप्यूटर में जो भी वैल्यू डलवाते हैं वो वैल्यू कहीं ना कहीं पे जाके क्या हो जाती है? सेव हो जाती है। जैसे मैंने एक्स में 10 डलवाया, तो एक्स मेमोरी में जाके कहीं ना कहीं पे क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। ये वो स्पेस है जहाँ पे एक्स जाके सेव हुआ है, और एक्स की वैल्यू कहाँ सेव हो जाएगी? उस स्पेस के अंदर। उसी तरह वाई भी कहीं ना कहीं जाके सेव हो जाएगा, और जेड भी कहीं ना कहीं जाके क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। आज एक्स की वैल्यू कितनी है? 10। कल को मैं एक्स में डलवा देता हूँ 90। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक वेरिएबल अपना स्पेस कितनी बार लेता है? एक बार। अगर आप उसके अंदर दोबारा वैल्यू डलवाओगे तो वो अलग स्पेस नहीं लेगा, वो अपनी वैल्यू उसी में डलवा देगा, और जैसे ही नई वैल्यू आएगी पुरानी वैल्यू क्या हो जाएगी? अपडेट हो जाएगी। यस। अब एक्स को मैं बुलाऊंगा कि एक्स अपनी वैल्यू प्रिंट करा, तो एक्स 10 नहीं, एक्स कितना प्रिंट कराएगा? 90 प्रिंट कराएगा। अगर मैं एक्स में अब 30 डलवा दूंगा तो अब एक्स में कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो अगर आप बात करो कि वेरिएबल क्या है, वेरिएबल वो है जिसकी वैल्यू क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। अगर मैं एक्स में 30 नहीं डलवाता तो एक्स में कितना था? 90। 90 नहीं डलवाता तो एक्स में कितना था? 10। और 10 भी नहीं डलवाता तो एक्स में कुछ भी नहीं था। एक्स क्या था बच्चों? एमपीटी था। वंस अगेन, आपसे कोई पूछे कि वेरिएबल क्या है तो सीधा सीधा जवाब दोगे। वेरिएबल वो है जिसमें जब तक कुछ भी नहीं डलवाया जाता, वो क्या होता है बच्चों? आपका एमपीटी होता है। और जैसे-जैसे उसमें नई वैल्यू डलवाएँगे, पुराने वाली वैल्यू उसमें से क्या होती जाएँगी? अपडेट होती जाएँगी। अगर कोई पूछे वेरिएबल क्या है? सीधी-सीधी सी बात, वेरी प्लस एबल। जिसकी वैल्यू चेंज हो सके वो वेरिएबल है, और जिसकी वैल्यू चेंज ना हो सके उसको को क्या कहते हैं? हम कांस्टेंट कहते हैं। इतना एक्सप्लेन करने से आपका पेपर में वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब थोड़ा-सा बताते हैं किसके बारे में? कीवर्ड्स के बारे में। देखिएगा बेटा आप यहाँ पे, हुँ, मैंने वैल्यू डलवाई 10, तो मैंने क्या कहा? वैल्यू डलवाओगे तो उसे कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा। जैसे ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल। यहाँ वेरिएबल का नाम मैंने एक्स लिया है, लेकिन अगर मैं एक्स ना लूँ, तो मैंने नाम क्या ले लिया बच्चों? वाई। वाई ना लूँ तो मैंने क्या नाम ले लिया? जेड। हाँ जी बच्चों, हम वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे नाम हैं, जिन्हें फिक्स कर दिया गया है कि भैया ये नाम छोड़ दो और इसकी जगह कोई भी नाम ले सकते हो। जो नाम फिक्स कर दिए गए हैं, उन नाम्स को हम लोग क्या कहते हैं? कीवर्ड्स।
अब आप बच्चे पूछेंगे सर ये कीवर्ड्स क्या होते हैं? तो मैं बता दूं बेटा, कीवर्ड्स होते हैं हमारी लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स बने बनाए होते हैं और बने बनाए वर्ड्स को कहते हैं कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स काम आते हैं कंडीशन लगाने की। जब हम अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें जगह-जगह पे कंडीशंस लगानी पड़ती है और कंडीशंस लगाने के लिए अलग-अलग कीवर्ड दिए जाते हैं। ना कंडीशंस और भी कई काम होते हैं जिनमें कीवर्ड्स भी यूज़ होते हैं। कुछ मेन कीवर्ड्स का नाम मैं लिखूँ लाइक इफ, एल्स, फॉर, व्हाइल, डू, एंड, फ्लोट, केयर, स्टैटिक, एक्सटर्न। तो आपको भी सर ये कितने होंगे? ये क्या ये याद करने पड़ेंगे? नो, ये एक भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। सी ने हमें काम करने के लिए ऐसे-ऐसे कितने कीवर्ड दिए हैं? 32 कीवर्ड्स दिए हैं। जब आप लैंग्वेज सीखोगे तो ये आपके सामने एक-एक करके आते चले जाएँगे जैसे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट। तो आप एग्ज़ाम के अंदर 7-8 कीवर्ड्स के नाम बता देना और बता देना कि टोटल कितने होते हैं बच्चों? 32 होते हैं। टोटल आपके कितने होते हैं बेटा? 32 होते हैं। बस बता देना 5-7 एग्ज़ाम्पल के लिए। अब कीवर्ड्स का रोल क्या रहेगा? कीवर्ड्स का रोल ये रहेगा कि आप इनको यूज़ कर सकते हैं लेकिन इनकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। चेंज का मतलब क्या रहेगा यहाँ पे? एग्ज़ाम्पल लीजिएगा। ए एक वेरिएबल है एक्स, जब तक इसमें कुछ भी नहीं डलवाया गया था, ये आपका क्या था बेटा? एम्प्टी था। लेकिन अगर एक कीवर्ड उठाता हूँ इफ, इसके अंदर जब तक कुछ भी नहीं डलवाया गया तो भी पहले से कुछ ना कुछ था और जो भी था वो क्या था? फिक्स था। फिक्स मतलब हम उसकी वैल्यू को क्या नहीं कर सकते? चेंज नहीं कर सकते। कीवर्ड वो होते हैं जिनकी वैल्यू पहले से फिक्स होती है और हम उनकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। बच्चों, इनको हम क्या भी कहते हैं? लाइब्रेरी वर्ड्स या क्या भी कहते हैं? रिजर्व वर्ड। यानी पेपर में आ जाए रिजर्व वर्ड बताओ, लाइब्रेरी वर्ड्स बताओ या कीवर्ड बताओ, एक ही बात है बच्चों। ओके, तो अब हम चलते हैं आगे फटाफट से और ये बताते हैं कि जैसे मैंने वैल्यू डलवाई 10, पहले मैंने 10 को किस में रखवाया था? एक्स में, लेकिन एक्स की जगह आज मैंने उसको किस में रखवा दिया? इफ में, जो कि एक कीवर्ड था। तो इसका मतलब है कि आप 10 को एक कीवर्ड में रखवाने की कोशिश कर रहे हो। इसका मतलब है कि तुम एक कीवर्ड की वैल्यू को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये फ़ौरन से क्या दिखा देगा? एरर, और कहेगा कि कीवर्ड की वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता। कीवर्ड कैन नॉट चेंज। ठीक है बेटा? तो इतना बता सकते हो और आपका ये भी क्वेश्चन तैयार हो गया। ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 2-2 नंबर में पूछे जा सकते हैं आपसे। क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है तो अभी ये बात क्लियर नहीं है कि एग्जाम का पैटर्न किस हिसाब से आएगा, इसीलिए एक गेस किया जा सकता है। ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी होती तो हम ये भी बता देते कि ये क्वेश्चन इतने नंबर का आएगा। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट टाइम एग्जाम हो रहे हैं तो कुछ नहीं कहा जा सकता इस बारे में। तो कीवर्ड्स हो गए हैं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ बेटा क्या डाटा टाइप्स क्या होती हैं। देखिएगा, जब आप लोग वैल्यू डलवाते हो, जैसे मैंने डलवाया 10, इसमें डलवाया एक्स में, तो ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। उसी तरह मैंने वैल्यू डलवाई 12.13, इसमें y में, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। मैंने वैल्यू डलवाई k और मैंने इसको कोमे में बंद कर दिया। जिस चीज़ को कोमे में बंद कर देंगे वो हो जाएगा कांस्टेंट, ये वेरिएबल। तो अब बच्चा कहेगा सर कांस्टेंट कभी तो ऐसे कांस्टेंट क्या होते हैं? जो वैल्यू हम इनपुट करते हैं। तो कभी तो कांस्टेंट ऐसे होते हैं जो पॉइंट में नहीं होते। कभी कांस्टेंट ऐसे होते हैं जो पॉइंट में होते हैं, कभी कांस्टेंट ऐसे होते हैं जो किस में बंद होते हैं? कोमे में बंद होते हैं। तो बच्चों, कांस्टेंट आपके अलग-अलग टाइप के होते हैं। इन शॉर्ट बताऊँ, जिसमें पॉइंट की वैल्यू नहीं होती लाइक 10, 20, 30, इन्हें कहते हैं बच्चों इंटीजर कांस्टेंट। बोलने में इंटीजर आते हैं, लेकिन लिखने में ये क्या आता है बेटा? आईएनटी इंट, क्योंकि इंट एक बना बनाया कीवर्ड है। जिसमें पॉइंट की वैल्यू होती है, जैसे 11.2, 14.5 कोई भी, इनको कहते हैं फ्लोट कांस्टेंट। ये बोले भी फ्लोट जाते हैं और लिखे भी फ्लोट जाते हैं क्योंकि फ्लोट भी एक बना बनाया क्या है बेटा? कीवर्ड है। ओके? और जो कोमे में बंद होते हैं, चाहे कोमे में कुछ बंद करो, देखो देखने में तो ये क्या है? इंटीजर।
मैंने कहा ना बिना पॉइंट वाली वैल्यू इंटीजर होती है, लेकिन अगर कॉमे में बंद कर देंगे तो ये भी कौन सा बन जाएगा, कैरेक्टर। पर लिखने में ये क्या आता है, कैर, क्योंकि कैर एक बना बनाया कीवर्ड है। तो बेटा आपकी कांस्टेंट 3 तरह के रहेंगे, इंटीजर, फ्लोट एंड कैरेक्टर। पेपर में जब क्वेश्चन आए ना वेरिएबल एंड कांस्टेंट, तो बता भी ना कांस्टेंट 3 तरह के होते हैं, इंटीजर, फ्लोट और कौन सा, कैर। और ये तीनों अलग अलग कीवर्ड्स हैं हमारे। ओके बेटा, अब एक छोटी सी बात और बताओ ताकि एग्जाम में कुछ लिखने का आपका पास मैटर बन जाए। एक वेरिएबल लिया एक्स, इसमें वैल्यू डलवाई इंटीजर। अब एक पर्सन पूछता है कि सर मैं इसमें इंटीजर ना डलवा के क्या मैं इसमें फ्लोट डलवा सकता हूँ, फ्लोट ना डलवा के क्या मैं इसमें कैरेक्टर डलवा सकता हूँ? तो नहीं, अपनी मनमर्जी नहीं चलेगी। आज आप एक वेरिएबल में इंटीजर वैल्यू डलवाना चाहते हो, तो पहले आपको एक्स को इंटीजर टाइप का डिक्लेयर करना पड़ेगा। देखिएगा ध्यान से, एक्स को कैसा डिक्लेयर किया गया है, इंटीजर। तो अब आप उसमें इंटीजर वैल्यू डलवा सकते हैं। अगर मैं एक वेरिएबल के अंदर फ्लोट वैल्यू डलवाना चाहूं, तो पहले मैंने उसे फ्लोट टाइप का डिक्लेयर करना पड़ेगा। भैया वाई फ्लोट है ना, तो अब उसमें फ्लोट वैल्यू आ सकती है। अगर मैं एक वेरिएबल में कैरेक्टर डलवाना चाहूं, तो पहले उसे कैरेक्टर टाइप का डिक्लेयर करना पड़ेगा। ध्यान से देखेंगे आप, मैंने एक वेरिएबल को लिखा इंटीजर के आगे क्या लिखा है, इंटीजर। अगर मैं के अंदर कोई और वैल्यू डलवा दूंगा लाइक फ्लोट, तो फौरन से मेरी क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। क्योंकि वेरिएबल कहते हैं कि हमें जिस टाइप का डिक्लेयर किया जाए, जैसे एक्स को इंटीजर डिक्लेयर किया है तो उसमें इंटीजर वैल्यू आएगी, वाई को फ्लोट डिक्लेयर किया है तो उसमें फ्लोट आएगी, कैरेक्टर डिक्लेयर किया है तो कैरेक्टर। अगर आपने एक वेरिएबल के आगे कुछ भी नहीं लगाया, ना इंटीजर लगाया, ना फ्लोट, ना कैरेक्टर, तो बेटा उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं आ सकती। तो आपको वैल्यू डलवाने से पहले बताना पड़ेगा कि उसके अंदर किस टाइप की वैल्यू आएगी। ओके, तो अब बात करते हैं हम यहाँ पे कि अगर मैंने एक्स के आगे इंटीजर लगाया, तो ये एक्स को क्या बताएगा कि तूने किस टाइप की वैल्यू होल्ड करनी है, किस टाइप का डाटा होल्ड करना है। इसीलिए इसे ही क्या कहा जाएगा, डाटा टाइप। जो डाटा की टाइप बताए वो क्या है, डाटा टाइप। तो इंटीजर एक डाटा टाइप है, फ्लोट एक डाटा टाइप है, कैरेक्टर एक डाटा टाइप है। तो बच्चों अगर डाटा टाइप्स आए तो इंटीजर के बारे में बताना, फ्लोट के बारे में बताना और कैरेक्टर के बारे में बताना कि किस तरह की वैल्यू ये कंटेन करते हैं। और इसके साथ आपका ये क्वेश्चन क्या हो चुका है बच्चों, कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर आप बता दोगे डाटा टाइप्स क्या होते हैं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कीवर्ड। ये तीनों के तीनों टॉपिक मैंने एक वीडियो में कवर कर दिए हैं। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की, तो आई रिक्वेस्ट इसको अच्छे से कंप्लीट करना। पेपर में जरूर से जरूर ये क्वेश्चन मिलने के पूरे चांसेस हैं आपके। तो आज की इस वीडियो को मैं यहाँ खत्म करता हूँ, और इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है और सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। मैं बीटेक हो या एमसीए, हर चीज के सब्जेक्ट के जल्दी से जल्दी सारे नोट्स बना के डालने वाला हूँ। तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।